अभी तक आप लोग ब्रह्मचारी जी को विद्याधर जी के नाम से बुलाते थे। अब से इस सांसारिक नाम का त्याग किया जाता है और आज से पूरी दुनिया इन्हें मुनि विद्यासागर जी के नाम से पहचानेगी। बाकी वार्ड के महामुनि विद्यासागर पास दिलाता हूँ कि महावीर जी की वाणी को जिस प्रकार आचार्य कुंद कुंद महाराज आदि ने बताया है, वैसा ही मोक्ष मार्ग स्वीकार करके उस पर मैं निर्दोष रीति से चलूंगा। और ज्ञान आराधना से आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आनंद राजी भावुक हो रहे थे। और आचार्य जी की जो आपने बनाई है पिक्चर ही बहुत ही अच्छी, इन्हें सभी बच्चों को दिखाना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में इस नैतिक आचरण को अपना सके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके और अपने अगले जन्म को भी सुधार सके। आचार्य श्री के आपने प्रवचन भी सुने होंगे, आचार्य श्री को आपने देखा भी होगा, उनके दर्शन भी किए होंगे, लेकिन आज जो फिल्म के रूप में आपने देखा तो इन दोनों में कैसा आपको लगा? आचार्य जी को मैंने बहुत करीबी से देखा है और उनको मुझे आहार देने का भी सौभाग्य नेमावर में प्राप्त हुआ है। और वो क्षण था जब आचार्य जी की आंखें मेरी आंखों के बिल्कुल सामने थी और मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तो आज वही अनुभव मुझे दोबारा हुआ। बस इसमें थोड़ा सा ये है कि मुनि दीक्षा तक जो दिखाया गया है उसके आगे का भी मैं देखना चाहूंगी, तो आप इसके आगे का भी एपिसोड बनाएं। एक और चीज थी कि आज फिल्म के अंदर जो चीज दिया है और जो एक संदेश दिया गया, तो वो आज के युवाओं को उस संदेश को किस तरह अपने जीवन में उतारना चाहिए? युवाओं के लिए तो ये संदेश है ही कि वो आचार्य जी के आदर्शों को अपनाएं। लेकिन मैं उन माता पिता से भी ये कहना चाहूंगी कि पहले जब माता पिता सुधरेंगे तभी बच्चे सुधरेंगे। जैसे श्रीमती और मदप्पा जी ने अपने बच्चे में वो संस्कार डाले, उनको बीज जो डाला उसका पौधारोपण हुआ, वो एक वृक्ष बन गया, विशाल वृक्ष बन गया। तो ऐसे ही पहले हमें अपने बच्चों में संस्कार डालने पड़ेंगे। हमें हर क्षण हर पल उन्हें जगाना पड़ेगा, सचेत करना पड़ेगा, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान करनी पड़ेगी, करानी पड़ेगी, तभी हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा बना सकते हैं। सिर्फ हम बच्चों पे लोड देके उन्हें अच्छा नहीं बना सकते, पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा, तब हम उन्हें सुधार सकते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद जो देश के जैन समाज के लोग हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? क्या सबको ये पिक्चर देखना चाहिए? बिल्कुल, सभी जैनों को और अजैनों को, अगर पूरा विश्व इस पिक्चर को देख ले तो मैं कहती हूँ दुनिया से हिंसा का अभाव ही हो जाएगा। वो मूवियाँ तो हमें सिखाती हैं अलगाववाद, परिवार को तोड़ना, समाज को बिगाड़ना, और ये चाहते ही ये लोग ये है कि हमारा परिवार जो हमारी भारतीयता है वो छूट जाए, हमारी संस्कृति सभ्यता नष्ट हो जाए। लेकिन हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता संभाल के रखना हो तो हमें बच्चों को जरूर यहाँ पर लेकर ऐसी पिक्चरें जरूर दिखाना चाहिए और अपने बच्चों को शुरू से ऐसे संस्कार देना चाहिए कि वो पाश्चात्य की जगह अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं। तो मैं तो खुद भी ऐसी मूवियाँ नहीं देखती हूँ, मुझे मेरे घर के टीवी पे भी कोई पिक्चर नहीं देखती हूँ, बस मेरे को ये धार्मिक पिक्चर ही देखना अच्छा लगता है। और मैं अपने बच्चों से और पूरे भारत के बच्चों से बोलना चाहूँगी कि वो भले ही कुछ भी कहीं पे भी जाए, कुछ भी अपने इंजॉय करें, लेकिन अपने धर्म और अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहें। उसमें 3 भुवन में 7 वीतराग विज्ञान था, तो उसमें तीनों भुवन, तीनों लोगों में हमारे यहाँ सारे वीतराग विज्ञान था। तो इसी का स्वरूप जो है इस पिक्चर में बताया गया है। वीतराग विज्ञान का हमारे जैन धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वीतराग मतलब जिनका राग बीत गया हो, तो यही आचार्य श्री के जो चरित्र है उस पर भी यही आधार है कि उनका राग बीत गया तभी वो मुनि हुए और फिर आचार्य पद उन्होंने ग्रहण किया या ज्ञान सागर जी ने उन्हें दिया। और इस मूवी को आज बड़े पर्दे पर लाए हमारे कलाकार। तो जैन साधुओं की साधना कितनी कठिन होती है, वाकई में हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, आने वाली पीढ़ी जो है वो जैन साधुओं की साधना से अवगत हो, ये इस मूवी के माध्यम से हम
उन्हें हमारे बच्चों को हम इतना डिटेल में जैन साधुओं की साधना नहीं बता सकते जो शॉर्टकट में आज इन तीन घंटों में जो मूवी में बताया है। वाकई में जैन धर्म में कहूंगी कि केवल जैन समाज के लोग नहीं बल्कि सभी समाज के लोग इस मूवी को देखें और हमारे धर्म में किस तरह से सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, जीवों की रक्षा करने के बारे में सिखाया गया है, वो सब सीखें। और मैं धन्यवाद कहूंगी कि इस मूवी को पर्दे पर प्रसारित किया, बहुत अच्छी लगी। और आचार्य श्री के बारे जीवन की घटनाओं को हमने देखा, वाकई में बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। ये जो मूवी है अंतर्यात्री महापुरुष, ये सर्वोच्च दिगंबर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के जीवन के ऊपर बनी हुई मूवी है, जो कि आज से लगभग 1.5 साल पहले रिलीज हो चुकी थी ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड ऑल्सो, परंतु आस्था में अभी तक हम इसको लगा नहीं पाए थे। लंबे समय से इसका प्रयास हमारा जारी था। अब जाके आचार्य श्री जी के संघ के मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज के आशीर्वाद से कार्य संपन्न हुआ। यहाँ पे आस्था में चतुर्मास भी चल रहा है पूज्य निष्कम सागर जी सत्संग का। महर्षि जी की अनुकंपा से हमें इस मूवी का आस्था में प्रचार प्रसारण करने का अवसर मिला। ये अवसर में जैसा कि आपने प्रश्न किया कि आपके क्या प्रयास रहे, तो हमारा प्रयास तो कुछ भी नहीं था साहब, हमारी एक भावना थी मात्र कि सभी लोगों तक ये मूवी पहुंच सके, सभी लोग आचार्य श्री के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से बड़े पर्दे पर देख पाएं और उनके जीवन से अनेकों सीख जो निकल के आती है वो अपने जीवन में अंगीकार करके अपने ये कितने दिन तक दिखाएंगे पिक्चर को? इस मूवी का टेलीकास्ट अभी वर्तमान में 3 दिवस के लिए हमने लिया हुआ है। 6 से 9 के शो अंशी चित्रालय में रोज इसके रहेंगे। आज प्रथम दिवस था और अच्छी बात यह है कि तीनों शो की ऑलरेडी एडवांस बुकिंग है और तीनों शो हाउसफुल है और निरंतर लोग बुकिंग के लिए हमें कॉल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, परंतु हम असमर्थ हैं। एक मिनट में सबसे ज्यादा धोबी पछाड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट नंबर 45। छोरा ये अलबेला देखो, छोरा है ये डीट, छोर ने है ठान ली तो करेगा सबको बीट। इस छोरा कोई रिकॉर्ड बना पाए या ना बना पाए, मैं बुक कर सके हूँ रिकॉर्ड टाइम पे कोई भी टेस्ट। रेडक्लिफ लैब्स रेडक्लिफ लैब्स पे बुक करो कोई भी टेस्ट इन रिकॉर्ड टाइम। 1 मिनट में टेस्ट बुकिंग, 1 घंटे में सैंपल कलेक्शन, ओनली ऑन रेडक्लिफ लैब्स।